संतान प्राप्ति के लिए जिसे शादी को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए हैं, संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के उपाय आगे देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो अब ये सुबह के 5 बजे दोस्तों, और ये मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेरा टाइम टेबल अब चेंज कर दिया है पूरी तरह से। पहले मैं 7 बजे उठती थी, 7 का 5 है। कोशिश करूँगी 5 का 3 हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी। तो आज ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, वो भी आगे आपको बताऊँगी क्यों। तो ये सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथ देखिए और धरती माता को प्रणाम करते हुए लवंग का पानी पी रही हूँ मैं। और 1 गिलास 2 गिलास पानी में पीती हूँ। 1 गिलास लवंग का पानी और उसके बाद एक नॉर्मल पानी पी लेती हूँ 1 गिलास। वो पीने के बाद में फिर जो है ये मेरी एक्सरसाइज चालू हो गई है। मैंने सारी एक्सरसाइज क्या हुआ ना, ये नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया। उसके पीछे का कारण वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर देखने वाले को, सामने वाले को भी शायद बोर होता हो। इसलिए रोज़ की जो हमारी एक्सरसाइज है उसे दिखाते हुए, थोड़ी बहुत करते हुए मैं हो चुकी हूँ तैयार। और बहुत सारी बातें भी आपको बताऊँगी आगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पुत्रदा एकादशी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन हो चुकी है, जैसे कि सुबह की एक्सरसाइज, लवंग का पानी, नाश्ता, पूजा, सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। अभी देखिए मेरे बाल सूखे नहीं, क्योंकि ना मैंने ना अब भी मेहंदी लगाई सब काम होने के बाद में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तो आज उसी की सब पैकिंग चल रही है, सारी तैयारियां उसी की चल रही हैं। अब सॉरी, इधर पे ये धूप की वजह से ना बस हम 2 ही जन जा रहे हैं, तो सामान भी बहुत कम है पैक। बस दोस्तों, बस ये 2 ही बैग लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन रहना ही नहीं है, इसलिए ये 2 ही बैग लेके हम दोनों जा रहे हैं। बहुत कम सामान है। आप लोग सोच रहे होंगे बस इतना सा सामान लेके जा रहे हो। एक्चुअली हम लोग जा ही रहे हैं बहुत कम दिन के लिए, सिर्फ 3 डेज़ के लिए। 3 डेज़ के लिए ज़्यादा सामान नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ना उसमें ट्रैवल ही में बहुत ज़्यादा करना है। आप लोग गेस कीजिए। बस मैंने आपको एक हिंट दी थी कि हम बाबा के यहाँ जा रहे हैं। कौन से बाबा के यहाँ, कहाँ जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको पहले पुत्रदा एकादशी पे क्या क्या करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उपाय, वो बता देती हूँ। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ना मैंने बाल भी कटाए हैं थोड़ा सा। बाहर जब जाना बहुत थोड़े बाल बड़े हो गए थे, और 2 मुंह बोलते ना, 2 मुंह वाले बाल, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कटा क्यों ना लो। और चलिए तो आप लोगों से शेयर करती हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है पुत्रदा एकादशी 16 तारीख को है। देखिए 16 अगस्त को है। मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए कैलेंडर देखा, 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। और पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति को लेकर के, और जिस स्त्री को पुत्र नहीं है, जैसे किसी बेटियां हैं, और अगर वो पुत्र की कामना रखते हैं, तो उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष महीने में और एक श्रावण महीने में। तो जो पौष वाली ने, वो मैंने तो पूरी विधि पूर्वक बहुत अच्छे से उसको किया हुआ था। अब जो 16 तारीख को आ रही, इस दिन मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। जैसे कि बहुत सारे, हो सकता है बहुत लोगों को ये उपाय पता भी हो, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, पर जो नहीं जानते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि इस उपाय को जरूर कीजिएगा आप लोग पुत्रदा एकादशी के दिन। देखिए अभी तक तो सबसे पहले किसी ने भी पुत्र जीविका माला नहीं लेके आई संतान प्राप्ति के लिए, तो वो लेकर के आए। और जिन्होंने अभी तक संतान गोपाल का मंत्र स्टार्ट नहीं किया है, वो लोग इस एकादशी से स्टार्ट कर दीजिए पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम तक आप नहीं कर सकते हैं, तो आप 40 दिन तक का प्रण ले लीजिए, संकल्प लीजिए, और 40 दिन तक कीजिए, इस पुत्रदा एकादशी से स्टार्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। और दूसरी चीज जो पुत्र प्राप्ति के लिए हमें करना है, इस दिन आपको बनाने के चावल की खीर बना लीजिए, साबूदाने की, पर आप इसमें खीर जरूरी है। तो आपको शिव जी के मंदिर जाना है। 1 कटोरी में आपको लेना है खीर, 1 कटोरी में आपको शुद्ध गाय का घी लेना है, और आपको लगेगा 1 घी का दिया, वो भी गाय के दीपक का, और साथ ही साथ 2 बेलपत्र। ये सारी चीजें लेकर के आपको जानी। बाकी आपको जो भी पूजा की सामग्री महादेव के मंदिर में चढ़ाना है, जो आप पूजा पाठ करते होगे, वो सब लेके जाइए। पर जो हमें पुत्रदा एकादशी की जो मेन चीज है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो कभी भी आप जाइए पुत्रदा एकादशी पे, प्रदोष काल का सबसे अच्छा समय माना जाता है 4:30 से 6:30 के बीच में। 4:30 से 6:30 के बीच में आप कभी भी शिव मंदिर में जाइए। स्त्रियां इस काम को करो, पुरुष अगर नहीं कर सकते, एक्चुअली इस काम को महिलाओं को ही करना है। तो अगर आप जाइए, जाने के बाद में आप शिव जी के सामने पहले उनकी विधि पूर्वक पूजा कीजिए। जल अभिषेक जो भी आपको करना है उनका जल से अभिषेक कीजिए, धूप वगैरह दिखाइए उन्हें। उसके बाद में पूरी पूजा फूल वगैरह अर्पण करने के बाद में जो भी आपकी पूजा है उस पूजा को करते समय आप जब पूरी पूजा हो जाएगी तब आपको 1 कटोरी घी और 1 कटोरी, चाहे कटोरी छोटी हो बड़ी हो वो मैटर नहीं करती है, या तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। 10-10 रुपए की छोटी छोटी कटोरियाँ मिल जाती है, नहीं तो जो द्रोण मिल जाते हैं उसे भी हम एक प्रकार की कटोरी समझते हैं। तो उस द्रोण में रख के शिव जी के सामने रख दीजिए, और 1 कटोरी में घी 1 कटोरी में खीर रखने के बाद में आपको क्या करना है, फिर जो मैंने दिया बताया उस दिए को ले जा करके जो उस मंदिर की चौखट होगी, जो चौखट होगी वहां पे एक दिया जलाना है आपको, ठीक है, गोल बाती का चौखट पे जलाना। दिया जलाते समय इस बात का याद रखना, कभी भी दिया ऐसे नहीं जलाया जाता है। दिया के मतलब दीपक के नीचे आपको चावल पुष्प कुछ रखकर ही दिए को जलाना चाहिए। तो जब आप दिया जलाएंगे तो चौखट पे दिया जलाना है, खीर और घी आपको महादेव के मंदिर के सामने रखना है। और उसके बाद दोस्तों ना, जो मैंने बेलपत्र है वो पूजा करते वक्त आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया। अब ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग हटा भी देते हैं, पर जो भी चढ़ी बेलपत्र होगी शिव जी के ऊपर उसमें से आपको 2 बेलपत्र लेनी है। 1 बेलपत्र आपको अपने पास रख लेना है, और दूसरी जो बेलपत्र है आपको वहीं पे नंदी जी के पास बैठ के, जो चौखट है शंकर मंदिर का, जो शिव मंदिर की चौखट है वहां पर बैठ करके, मतलब जहां नंदी का आसन रहेगा उसी दिशा में बैठ करके आपको उस बेलपत्र को वहीं बैठ के उस मंदिर में खाना है। महिलाओं को बोल रही हूँ। और उसके बाद जो आपने 1 बेलपत्र अपने पास लेके रखे वो घर पे जाइए, आपके पति को उस बेलपत्र को खाने के दीजिए। आप जब बेलपत्र खा रहे हैं और जब चौखट पे दिया जला रहे हैं तो भगवान विष्णु से, भगवान शिव से अपने पुत्र की कामना के लिए, संतान प्राप्ति की कामना के लिए मन्नत बोलिए, या जो भी आपकी इच्छा उसे व्यक्त कीजिए। वो बोलने के बाद में, हे बाबा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, जैसे भी है आपको एकादशी व्रत करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर, जो भी आपकी मन्नत हो उसे बोल करके विधि पूर्वक पूजा करके आपको घर चले आना है। पर आपको सिर्फ 1 ही बेलपत्र खाना है, और जो दूसरी बेलपत्र है वो घर पे ला करके आपके पति जब ऑफिस से आएंगे या अगर वो घर पे ही होंगे तो उन्हें खाने देना है घर पे, मंदिर में नहीं, सिर्फ मंदिर में आपको खाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि अभी ये मैंने खुद भी किया है। जैसे पौष महीने में मैंने इस उपाय को किया था, मैं खुद भी करना चाहती थी यहाँ पे, पर अभी मैं नहीं हूँ, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो बाहर में कहाँ जा रही हूँ तो आप लोग खुद गैस करोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बस एक बाबा के यहाँ जा रही हूँ। अब बाबा जी कौन से बाबा है, मेरे भोले बाबा हैं कि और कोई बाबा हैं, वो आप लोग खुद ही गैस कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। तो अभी तो ज़्यादा सामान हमने लिया नहीं है, सामान वगैरह थोड़ी पैकिंग हो चुकी है। अब आगे चलते देखते क्या क्या और रखना है। खाना वगैरह भी आज ना इतना कुछ खास बनाया नहीं था, क्योंकि ट्रैवल करना है तो मैं खाना बहुत कम खाती, तो हल्का सा दाल चावल ही हमने खा लिया था। अब आगे देखते हैं और आगे क्या क्या मिलेगा, या जो कुछ भी है। रात के लिए भी कुछ बना के नहीं रखा हुआ है अभी तो, क्योंकि ट्रैवल में मैं खाना खाती नहीं हूँ, मुझे नहीं जमता है ट्रैवल में खाना खाना। तो देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग ये बहुत छोटा है मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन अगले जो ब्लॉग आने वाले बहुत अच्छे, इसलिए चैनल को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले दोस्तों। और आगे आने वाले जो एकदम भारी भारी ब्लॉग हैं, इसलिए चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जो कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसका नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।